Hey guys, what's up? Welcome back and in this video you will learn what loops are. अगर आप लूप का लिटरल इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो वो होता है रिपीटिंग सम वर्क बार बार जब तक आपका मन नहीं भर जाता। और तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप स्पॉटिफाई पे या यूट्यूब पे कोई गाना सुन रहे हो और आपने उसको लूप पे रखा है, सो वो लूप पे वो गाना बजाते रहेगा जब तक आपने वो लूप ऑफ नहीं किया है या आपने कोई लूप पे कंडीशन नहीं डाली हो कि 4 5 10 बार जब तक वो लूप चलते रहेगा, मतलब जब तक आपका ने बंद नहीं किया, सीधी बात है ये। और ऐसे आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि मान लीजिए आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी। उसमें वो लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज जाके डोरमामू से कहता है, टाइम लूप में कैद करके, डोरमामू आई हैव कम टू बार्गेन। और ये चीज वो रिपीट करता है, बार बार सेम ही चीज बोलता है कि डोरमामू भी इरिटेट हो जाए और उसने फिर अर्थ से हट जाता है वो। तो इसी टाइप का कुछ आप पाइथन में भी कर सकते हैं लूप बना के। तो लेट्स सी। तो व्हाई डू वी नीड लूप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स होते क्यों हैं? आप इसको इस टाइप से सोच सकते हो कि आप किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हो, आपके पास यूजर डाटा है और आपको किसी ने बोला कि आपको काम है यूजर से आपको हर एक यूजर को मेल करना है। तो मान लीजिए वहाँ पे 1000 यूजर है, 1 लाख यूजर है, आप सबको अलग अलग तो मेल नहीं करोगे। आप लूप्स का यूज कर पाओगे, करना होगा आपको लूप्स का यूज करना होगा। मैं अभी सिखाऊंगा कैसे होता है लूप्स काम करता है। सो इसीलिए हमको लूप्स चाहिए कि विदाउट लूप्स रिपीटिंग एन एक्शन मींस कॉपी पेस्टिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। मान लीजिए अगर आप सब यूजर को अलग अलग कर रहे हो मैसेज, तो कितना लेंदी प्रोसेस है ना, बार बार आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर सेंड करेंगे, ये मतलब लेंदी प्रोसेस है। इसलिए वी हैव लूप्स इन पाइथन। वी हैव टू काइंड ऑफ लूप्स, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। सबसे पहले हम व्हाइल लूप सीखेंगे। तो while loop keep executing its block of code as long as condition is true। तो while loop में कंडीशन होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी वो बार बार प्रिंट करते रहेगा जो भी आपको प्रिंट करवाना है। तो एग्जांपल है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को बोला गया है गेट पे, एक ही चीज बोली गई है कि जब तक सूरज जो ऊपर रहेगा यानी सामने हुई होगी तब तक गेट को खुला रखना है। और जैसे ही सूरज नीचे हो जाएगा यानी शाम हो जाएगी, तभी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि हमने तो एक ही चीज बोला, जब तक सूरज ऊपर है तब तक गेट खुला रखना है। और जैसे ही वो फॉल्स हो जाएगा वैसे ही गार्ड उस गेट को क्लोज कर देगा। सो वाइल लूप में ये वाइल है, फिर ये कंडीशन, जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक कीप रिपीटिंग द वाइल कंडीशन इज ट्रू, तब तक वो प्रिंट होते रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले वाइल लूप बना लिया है। वाइल और वाइल कीवर्ड है जो भी है, फिर यहाँ पे आपको कंडीशन पुट करनी है। सो मैं सबसे पहले कंडीशन ट्रू ही कर देता हूँ कि कंडीशन ट्रू है और प्रिंट करो कि मामू आई हैव कम टू बार्गेन टू बार्गेन। तो लेट्स से कि मैं अभी इसको ऐसे रन कर रहा हूँ, तो क्या होगा? देखिए मैंने कंडीशन यहाँ पे ट्रू रखी हुई है, तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये प्रिंट करेगा डोर मामू आई हैव कम टू बार्गेन। तो ये एक इन्फिनाइट लूप है जिसमें आप स्टक हो गए हो। देखिए बार बार रन 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 हुए जा रहा है, ये रुकेगा ही नहीं क्योंकि ये इन्फिनाइट लूप है। तो आपको इसको काटना होगा, यहाँ पे मेरे को इसको काटना होगा। तो जब भी आप वाइल लूप बना रहे हो या कोई भी लूप बना रहे हो, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि लूप से आप एग्जिट कर रहे हो। अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो लूप से तो वो लूप बार बार रिपीट होते रहेगा। जैसे ये अभी आपने एग्जांपल देखा ही, देखिए रिपीट कितना रन होते जा रहा है। तो आपको, मैं इसको काट देता हूँ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप लूप एग्जिट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ, यहाँ पे कि काउंट कर लेता हूँ, एक काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ। इसका इनिशियल वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ और इसके वाइल के अंदर कंडीशन डाल रहा हूँ कि काउंट जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू, लेट्स से 10 या 100 ले लेते हैं। जब तक काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तब तक प्रिंट करो डोरमामू आई हैव कम टू बार्गेन। और आपको इसके अंदर यहाँ पे काउंट को +1, आप काउंट +1 कर रहे हो बार बार।
जिससे काउंट की वैल्यू बढ़ रही है और ये चेक बार बार कंडीशन चेक कर रहा है। तो ये कैसे काम कर रहा है, देखिए सबसे पहले आपने काउंट वेरिएबल बना लिया जिसकी वैल्यू आपने 1 रखी है। फिर उसके बाद आप कंडीशन बार बार चेक कर रहे हो कि काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। तो मान लीजिए फिर यहाँ पे ये आया चेक, तो सबसे पहले 1 वाले में तो ट्रू हो गई, तो पहले इसने प्रिंट कर दिया डोरमामू हैव कम टू बारगेन। फिर वापस ये ऊपर जाएगा और प्लस होके जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, फिर वो चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, ये फिर से प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ही काम कर रहा है। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए ये 100 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे 100 टाइम्स प्रिंट हो गया है। पहले से मैं गिन तो सकता नहीं इसको, बट यार ये 100 टाइम्स है। और मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ मैं, और फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से। मान लीजिए अगर आपको चेक करना है कि आपका काउंट वेरिएबल कहाँ तक रुका हुआ है, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, प्रिंट लूप के बाहर आपको प्रिंट करना होगा, लूप के अंदर नहीं। आप यहाँ पे काउंट कर रहे हैं काउंट वेरिएबल को। सो ये कंडीशन कब तक ट्रू हो रही है, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। और ये काउंट वापस प्लस करके चेक करेगा ना कि 11 फिर इसने लिया, और चेक करेगा 11 यहाँ पे 11 पे, और फिर वो फॉल्स आ जाएगी, सो लास्ट में काउंट 11 पे रहेगा। तो मैंने इसको प्रिंट किया, तो देखिए यहाँ पे 11 प्रिंट हो रहा है कि लास्ट काउंट 11 पे है। देखिए मैं इसको एक और ऐसे 5 कर दिया मैंने, सो लास्ट काउंट अब 6 पे हो जाएगा। अगर अब मैंने प्रिंट किया इसको, तो लास्ट काउंट यहाँ पे 6 है, और ऊपर इसने 5 बार प्रिंट किया है, डोरमामू आई हैव कम टू बार्गेन, डोरमामू आई हैव कम टू बार्गेन, 3 ये 4 ये 5, 5 बार। सो ये जो हमने काउंट वेरिएबल ऐसे इज इक्वल टू 1 किया है, इसको हम अल्टरेटर कहते हैं। और ये जैसे हम इसको चेक कर रहे हैं एक एक बार, ये लूप में ये जितने लूप ऐसे चल रहे हैं उसको अल्टरेशन कहते हैं, कि फर्स्ट अल्टरेशन सेकंड अल्टरेशन ऐसे। ये जो लूप में सर्कल में जो काम कर रहा है उसको अल्टरेशन कहते हैं। और ये जो हम अल्टरेटर बनाते हैं, इसको हम जनरली ऐसे बना नहीं लेते, मतलब जैसे मैंने काउंट लिया था, जनरली हम आई या के या जे के इस टाइप से कुछ लेते हैं। अगर मैंने आई भी लिया यहाँ पे, फिर बस वैल्यू चेंज करनी है, बाकी लूप सेम ही काम करेगा। और मैंने इसको फिर से आई ले लिया, एंड इधर भी मैंने आई ले लिया, और और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखिए वो ऐसे ही काम कर रहा है, नॉर्मली काम कर रहा है। तो आप अल्टरेटर नॉर्मली हम ऐसे कोई स्मॉल ही लेटर लेते हैं, विच इज इजी। ऐसे ही आप यहाँ पे काउंट भी साथ साथ में प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कॉमा आई यानी अल्टरेटर, आप साथ में साथ प्रिंट करवा सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 लाख ले लेता हूँ मैं, ऐसे कोई नॉर्मल कोई भी वैल्यू ऐसे जितनी ज़्यादा हो सके। देखिए यहाँ पे साथ साथ ऐसे प्रिंट होते जा रही है कि हमको पता चल रहा है कौन कौन से नंबर का है ये। तो देखिए ये लूप पहले चलते रहेगी जब तक ये रीच नहीं करेगी। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो जैसे हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं, अगर आपको किसी ने बोला कि 1 से 5 तक आपको प्रिंट करवाना है, 1 to 10 या 1 to 100, वो भी आप ऐसे सिमिलर प्रिंट कर सकते हो। मैं इसको कमेंट में बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, सो मैंने लिखा प्रिंट फ्रॉम 1 to 5। अगर मेरे को ऐसे प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले मैंने अल्टरेटर लिया अपना आई, विच इज इक्वल टू 1। फिर मैं यहाँ पे लूप और चला देता हूँ, वाइल लूप। मैं कंडीशन यहाँ पे सेट की, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जब तक आई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक आगे प्रिंट होते रहेगा। और ये कॉलन मत भूलिएगा, कॉलन। एंड नेक्स्ट प्रिंट करता हूँ मैं प्रिंट आई, और यहाँ पे आई की वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ विथ 1। और लास्ट में मैं यहाँ पे प्रिंट लूप एंड प्रिंट करवा देता हूँ, लूप एंड। एंड आई विल रन दिस।
तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड लूप एंड सिमिलर है ये, बिल्कुल ऐसे। अगर आप चाहो तो इसको बैकवर्ड भी काउंट करवा सकते हो। तो अगर आपको 5 4 3 2 1 रिवर्स में प्रिंट करवाना है वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको I5 रखना होगा और यहाँ पे ये चेंज करना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब तक ये वैल्यू रहेगी। और यहाँ पे हमको माइनस में करना है। और अगर मैं इसको अभी रन करूँगा सो ये 5 4 3 2 1, ये देखिए 5 4 3 2 1 एंड लूप एंड ऐसे प्रिंट करवाते रहेगी। तो आप कभी भी कोई भी लूप बना रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो वहाँ पे कोई स्टॉपिंग कंडीशन है। अगर वो स्टॉप नहीं होगी तो जैसे पहले मैंने बताया और इन्फिनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा। इसमें भी देखिए अगर मैंने इसको आई लेस देन 6 अगर मैंने इसको प्रिंट किया तो यहाँ पे तो आई हमेशा लेस देन 6 होगा क्योंकि हमारा अल्टरेटर ही 5 से स्टार्ट हो रहा है और वो हम बार बार उसको माइनस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा। तो सबसे पहले ये 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे ही चलता रहेगा। ये इन्फिनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए इन्फिनाइट लूप रन हो रहा है ये कभी स्टॉप रुकेगा ही नहीं। तो इसके आगे का आप कभी रन कर ही नहीं पाओगे आपको, अगर आपको कुछ रन करना है तो हमेशा हमको अवॉइड करना है ये सब चीजें। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई भी लूप बना रहे हैं वहां पे स्टॉपिंग कंडीशन है। देखिए ये इसके आगे का फिर ये जो हमने जो भी काम कर रहे हैं वो तो फिर रन ही नहीं होगा। तो हमेशा हमको चेक करना है कि स्टॉपिंग कंडीशन है कि नहीं और वो काम कर रही है कि नहीं। तो इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। और अब देखिए अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ओके इसको डिलीट करना होगा मेरे को। देखिए अब 5 4 3 2 1 ऐसे लूप एंड ने देखा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसको काट भी दिया था, आपको उसको एग्जिट पूरा डिलीट करना पड़ा मेरे को टर्मिनल, कि उसके अंदर वो लूप बार बार रन हो रहा था, बैकग्राउंड में भी रन हुए जा रहा था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का कि हमेशा स्टॉपिंग कंडीशन हो कोई भी आप लूप बना रहे हो तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आई विल मेक दिस अ कमेंट एंड मैं मान लीजिए मेरे को एक यूजर से इनपुट चाहिए। यूजर नेम मैं यहाँ पे लेता हूँ, नेम आई विल टेक input, enter your name, I will prompt the user to enter your name and let's say कि मेरे को if मेरे को इस टाइप से चाहिए कि नेम if name is equal to empty string, अगर यूजर ने कुछ टाइप नहीं किया और मेरे को प्रिंट करवाना है कि प्लीज एंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पे प्रिंट यू डिड नॉट एंटर योर नेम, यू डिड नॉट एंटर योर नेम। एंड उसके बाद मैं एल्स में प्रिंट करवाऊंगा कि पेरेंट with the help of f string enter your name, या हेलो कर देते हैं, हेलो नेम प्लेस होल्डर यहाँ पे नेम। लेट्स से इफ आई रन दिस नाउ, यहाँ पे एंटर योर नेम बट मैंने एग्जिट कर दिया, यू डिड नॉट एंटर योर नेम ऐसे आ रहा है। लेट्स से कि मेरे को जैसे लूप में मैंने अभी किया ऐसे इसको भी मेरे को लूप में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको जस्ट इफ से वाइल में यहाँ पे अगर मैंने इसको कर दिया एंड आई विल कॉपी दिस पेस्ट इट हेयर एंड लूप के बाहर जैसे ही लूप से बाहर होगा और से यहाँ पे हेलो वॉट एवर योर नेम इज प्रिंट हो के आ जाएगा जो भी आपने टाइप किया नेम अपना। लेट्स से इफ आई रन दिस नाउ, सो इट इज आस्किंग मी टू एंटर माय नेम बट मैं टाइप नहीं करूँगा, डिड नॉट एंटर योर नेम, एग्जिट एग्जिट, नोप नोप इस बार भी नहीं। फिर लास्ट में मैंने मान लीजिए टाइप ही कर दिया डॉक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज, सो हेलो डॉक्टर स्ट्रेंज प्रिंट होके आ गया। सो इफ स्टेटमेंट हमारी एक बार प्रिंट होती है और वाइल जैसे आपको पता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक प्रिंट होती रहेगी। लेट्स से कि मैंने इसको वापस यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने इसको हटा दिया।
So now we will make what it is infinite loop. जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखिए यू डिड नॉट एंटर योर नेम, यू डिड नॉट एंटर योर नेम, ऐसे चलते रहेगा। इसको मेरे को डिलीट करना होगा, किल टर्मिनल। तो मैं इसको बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको इन्फिनाइट लूप नहीं बनाना। देखिए इसको आप इन्फिनाइट लूप को अवॉइड कर सकते हैं इससे, एक प्रॉम्प्ट दे के यूजर को कि एंटर योर नेम। आई एम टेलिंग दिस टू यू अगेन एंड अगेन कि you need to have an exit strategy to exit your loop, because if you will create a infinite loop, it will be continuously printing and your program will crash. तो हमेशा एक exit आपके पास होना चाहिए। So I will take another example. Let's make this a comment. एक काम करते हैं, ऊपर वाला सब कुछ हटा ही देते हैं। फिर लेट्स से कि मैं एक एज ले रहा हूँ इनपुट, और यहाँ पे इंटीजर भी कर देते हैं डाटा टाइप, बिकॉज एज कांट बी इन फ्लोट। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालता हूँ, एंटर योर एज, एंटर योर एज। तो लेट्स से आई विल चेक कि सबसे पहले वर्ल्ड कंडीशन हम फिट करते हैं कि जब तक एज हमारी एज लेस देन 0 है, वी विल प्रिंट एज कांट बी नेगेटिव, एज कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव। And we will again give user a way to exit this loop. This is the exiting way for users। and अगर एग्जिट होने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि you are with the help of placeholder age years old, and we will run this। तो लेट्स से कि मैं अपनी एज डाल रहा हूँ -1, एज कांट बी नेगेटिव। अगर मैंने एज अपनी -100 डाल दी, -10 डाल दी, एज कांट बी नेगेटिव, -100 एज कांट बी नेगेटिव। तो फिर मैंने अपनी एज 21, you're 21 years old। So now I will take another example। तो इसमें हम यूजर से पूछेंगे देयर फेवरेट सुपर हीरो या बेस्ट सुपर हीरो दे लाइक। तो मैं सबसे पहले एक ये बना लेता हूँ, और मैंने एक वेरिएबल बना लिया सुपर हीरो, और फिर मैं यहाँ पे इनपुट लूंगा यूजर से। आई विल राइट द प्रॉम्प्ट, एंटर सुपर, ओके, एंटर अ सुपर हीरो you like, and I will write Q to quit यहाँ पे, quit। and after this मैं एक लूप चलाऊंगा, while loop, where I will put superhero is equal to double is equal to Q, and I will use not operator here with the help of and colon। यहाँ पे मैं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा with the help of f string कि you like with the help of placeholder this superhero, and मैं एक एग्जिट बनाऊंगा यूजर के लिए, सेम, एंटर अनदर सुपर हीरो लाइक। एंड इसके बाद मैं लास्ट में ऐसे प्रिंट करवा दूंगा लूप के बाहर कि गुड टू नो या समथिंग।
गुड टू नो। ये अच्छा लगा जान के कि तुम भी ये पसंद करते हो ऐसे। फिर इसके बाद मैं इसको रन करूँगा। तो ये सबसे पहले पूछ रहा है एंटर अ सुपर हीरो यू लाइक एंड क्यू टू क्विट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे को स्पाइडरमैन पसंद है, स्पाइडरमैन, और यू लाइक स्पाइडरमैन, एंड इट इज आस्किंग नाउ एंटर अनदर सुपर हीरो यू लाइक। अभी लूप के अंदर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे को आयरन मैन भी पसंद है, यू लाइक आयरन मैन। नाउ इट इज आस्किंग अनदर सुपर हीरो, मैं लिख देता हूँ मैं थॉर लिख देता हूँ, थॉर। फिर हल्क, वेल गुड कर देते हैं अब इसको, क्यू टू। सो नाउ इट इज प्रिंटिंग गुड टू नो। लास्ट में मैंने फिर ये क्विट कर दिया क्यू से। सो यू कुड डू समथिंग वाइल समथिंग इज नॉट ट्रू बाय यूजिंग नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, जैसा मैंने अभी किया। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर का, कि हाउ टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर। मैं और ऑपरेटर का यूज करता हूँ। तो सबसे पहले लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ यूजर से, इंट और इनपुट, और मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ यूजर को कि एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 100, या 1 to 10 करते हैं। 1 to 10 एक नंबर यूजर इनपुट करेगा, एंड लेट्स से कि हम वैल्यू का यूज कर रहे हैं, और मैं नंबर चेक कर रहा हूँ कि नंबर इज ग्रेटर देन 1 और नम इज लेस देन 10। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग, नम, ओके, एफ स्ट्रिंग मेरे को इधर लेनी है, नम इज नॉट वैलिड। एंड इसके बाद फिर मैं यूजर से फिर से ले रहा हूँ, दिस इज द एग्जिट आई हैव गिवन टू द यूजर, कि वो लूप से एग्जिट कर पाए। तो फिर से पूछिए, क्योंकि अगर नंबर यूजर ने गलत इनपुट किया तो वो पूछते रहेगा, यही प्रिंट करते रहेगा ना फिर। तो ये एग्जिट है, जिसे हम यूजर से फिर से प्रॉम्प्ट ले रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे लास्ट में प्रॉम्प्ट प्रिंट कर देता हूँ लूप के बाहर, योर, ऐसे लिखते हैं, योर नंबर इज नम, एंड हेयर आई विल रन दिस। So it is asking me to enter number between 1 to 10. Let's say कि मैं 100 टाइप कर रहा हूँ, so 100 is not valid। तो मैं 50 50 प्रिंट कर रहा हूँ, it is also not valid। तो फिर क्या 55 वैलिड है, 55 is also not valid। so मैं यहाँ पे लास्ट में फिर 2, so your number is true प्रिंट हो रहा है क्योंकि वो वैलिड है, and 2 comes between 1 to 10। So this is how we can use OR logical operator inside a while loop। If this condition is true or this condition is true, तो ये वाली लूप रन करेगा ये, और जब तक ये प्रिंट होगा फिर इसके बाद ये प्रिंट होगा लूप से एग्जिट होने के बाद। So this is what while loop is or how it works। While loop executes some code while some condition remains true। जब तक वो कंडीशन रिमेन ट्रू रहेगी, ट्रू रिमेन रहेगी, तब तक वो प्रिंट करते रहेगा जो डिजायर्ड आउटपुट है, जो भी हमने while लूप के अंदर लिखा है। So now I will give you some quick recap regarding while loops। So we often use while loop uh, to keep asking a question to the user until they give something useful। तो जैसे यहाँ पे हमने पिन लिया है, और यहाँ पे हमने एम्प्टी लिया है पिन सबसे पहले,
और while length of pin is greater not equal to 4, जब तक वो नहीं है तब तक enter 4 digit pin, जब तक यूजर अच्छे से इनपुट नहीं देगा हमको 4 डिजिट का, तब तक पिन एक्सेप्ट नहीं होगा, तब तक वो यूजर को बार बार प्रॉम्प्ट देते रहेगा, और वो हो गया तो उसके बाद लास्ट में पिन एक्सेप्टेड कर देगा. So this is start and empty, so loop has something to check first, and this is while len pin gatekeeping condition, जब तक कंडीशन 4 के इक्वल नहीं होगी तब तक वो बार बार यूजर से पूछेगा. फिर द लूप कीप आस्किंग until the type pin is exactly 4 character long, and फिर उसके बाद प्रिंट कर देगा जब पूरा ये फिनिश हो जाएगा. And you need to keep check if what program you are writing is not infinite loop. आपको चेक करते रहना होगा कि infinite loop है कि नहीं है, कंडीशन एग्जिट के लिए है कि नहीं है. if condition देखिए, if condition can never become false, the loops forever runs and hangs your program. देखिए ये जैसे while 1 is equal to 1, ये तो हमेशा प्रिंट होती रहेगी ना, this will never stop. तो हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपका कंडीशन वहाँ पे फॉल्स है, एग्जिट स्ट्रेटेजी है आपके पास, आपके कोड के अंदर आपने लिखी है. और अगर अभी आपका प्रोग्राम फ्रीज हो गया मिडवे, तो आपको हमेशा वो वाइल लूप अपने मतलब लूप को चेक कीजिएगा कि आपका वो लूप अच्छे से प्रॉपर्ली क्लोज हुआ है कि नहीं. तो नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, ये आपके लिए है. राइट अ लूप दैट कीप आस्किंग यूजर टू टाइप यस एंड वोंट स्टॉप अंटिल द डू. और यहाँ पे क्रिएट कीजिए एक वेरिएबल काउंटर, और उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 रखिए स्टार्टिंग में इनिशियल, और ऐड करते रहिए काउंटर को 1 जब तक वो 5 नहीं रीच करता. तो बेसिकली 0 to 5 आपको प्रिंट करना है इससे. और याद रखिएगा वाइल लूप हमेशा कंडीशन पे काम करेगी, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो काम करेगी. So before we move to our for loop, you need to understand how to control your loops. So sometimes you need to change how a loop behave while it's running. So you could do that with the help of break keyword, pass keyword, or continue keyword. So first we will learn break keyword. Break keyword terminates the loop entirely and exit immediately. जैसे ही आपने ब्रेक कीवर्ड टाइप किया और से वहां पे वो लूप टूट जाएगा और वहां से एग्जिट ले लेगा. तो लेट्स सी. तो मैं सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ. सबसे पहले मैं एक अल्टरनेटर आई बना लेता हूँ, एंड इसकी मैं नीचे वैल्यू 1 रखूँगा. फिर मैं यहाँ पे अपनी वाइल लूप स्टार्ट करता हूँ एंड कंडीशन फिट करता हूँ मैं यहाँ पे i इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड प्रिंट i इफ दिस इज ट्रू. एंड फिर मैं i को प्लस करूँगा विथ 1. तो बेसिकली ये 1 से 5 तक वैल्यू प्रिंट कर देगा. देखिए मैंने रन किया 1 2 3 4 5. लेट्स से कि हमको यहाँ पे ब्रेक करना है वैल्यू बीच में, प्रोग्राम ही ब्रेक करना है, तो हमें ये 3 मान लीजिए 3 पे मेरे को करना है. सो मैं इसको यहाँ पे बीच में प्रिंट आई के बाद में यहाँ पे इफ के अंदर आई इज इक्वल टू 3 है, देन मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा. तो ब्रेक कर दूंगा तो यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट पूरा मतलब प्रोग्राम 1 से 3 तक प्रिंट करेगा और 3 के बाद ब्रेक हो जाएगा, 4 और 5 प्रिंट ही नहीं होगा. मैं इधर एंड में ये भी लिख देता हूँ एंड ऑफ कोड, एंड ऑफ लूप. एंड इफ आई रन दिस नाउ, तो ये 1 2 एंड 3 प्रिंट हो रहा है, फिर एंड ऑफ लूप प्रिंट हो रहा है. ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है. तो सबसे पहले हमारी वेरिएबल आई विच इज इक्वल टू 1, तो ये सबसे पहले चेक कर रहा है कंडीशन विच इज ट्रू, और तो हमारी प्रिंट आई हो जा रही है. फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आके फिर ऐसे ये भी चेक कर रहा है इफ इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट, क्योंकि 1 इज नॉट इज इक्वल टू 3. फिर उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू प्लस कर रहा है, फिर 2 हो जा रही है वैल्यू हमारी. फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा. फिर यहाँ पे फिर से इधर पे चेक करेगा, और फिर यहाँ पे फिर ये वैल्यू ऐड करेगा 3 प्लस 1. फिर यहाँ पे ये चेक करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, और फिर जब वैल्यू 3 हो जाएगी हमारी हमारी वैल्यू यहाँ पे 3 होकर प्रिंट हो गई है, फिर उसके बाद चेक करेगी कि इफ i इज इक्वल टू 3, इन विच केस वहाँ पे वैल्यू 3 होगी और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा. फिर उसके आगे वैल्यू यहाँ पे प्लस होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट कर दिया है. तो
हमारा यहाँ पे लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, फिर इसके आगे ये काम ही नहीं करेगा, इसके आगे ये वाली जो भी हमने इसके आगे कुछ भी लिखा होगा। तो ब्रेक कीवर्ड ऐसे काम करता है। एंड वी ऑल्सो हैव अ कंटिन्यू कीवर्ड। सो कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, जो आपका करंट अल्टरेशन है उसको स्किप करता है और उसके आगे फिर बढ़ जाता है नेक्स्ट। जो फिर यही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये प्रिंट भी है, इसको भी लास्ट में इधर इधर पे प्रिंट करते हैं हम। एंड पेस्ट, और यहाँ पे हम वैल्यू 1 से बढ़ा रहे हैं। तो इसमें ये क्या करेगा, सबसे पहले ये वैल्यू 0 होगी, फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा इधर पे कि इफ इट इज लेस देन 5 और विच इज ट्रू, so it will print I which is 0। और उसके बाद वो +1 करेगा प्रिंट में, फिर उसके बाद वो फिर से सेम ऐसे चेक होगा, और ये बीच इधर पे भी इफ में भी जाएगा, पहले 0 चेक करेगा कि विच इज नॉट ट्रू, सो ये वाली पूरी स्किप ही करेगा 0 और उसमें जब तक 3 नहीं आती। फिर ये 2 पे प्रिंट कर देगा 2, फिर इसके बाद ये 3 पे जाएगा और 3 पे ये वाली स्टेटमेंट चेक करेगा विच इज ट्रू, फिर ये इफ वाली स्टेटमेंट चेक करेगा विच इज ऑल्सो ट्रू, फिर इसके बाद वो 3 को 4 बना देगा, यानी आई के अंदर 1 प्लस कर देगा विच इज नाउ 4। और उसके बाद यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर दिया, तो कंटिन्यू क्या करेगा, ये स्किप कर देगा इसके आगे वाली जितने भी स्टेटमेंट है उनमें से वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो एक मिनट, तो ये स्किप करेगा जितनी भी इसके आगे वाली स्टेटमेंट्स है, वो स्किप कर देगा जब ये आप कंटिन्यू आप लिख रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली 3 स्किप हो जाएगा, प्रिंट नहीं होगा। अगर इसमें को रन करूँ, देखिए 0 1 2 3 प्रिंट नहीं हो रहा, 4 और 5 प्रिंट हो रहा है, और फिर उसके बाद एंड ऑफ लूप। तो जहाँ पे आपने कंटिन्यू लिखा है, उस करंट राउंड में, उस करंट अल्टरेशन में उसके आगे का कुछ भी रन नहीं होगा, बट उसके नेक्स्ट रन होगा। ये पूरा प्रिंट ये वाले स्किप हो गए जैसे। सो अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ऑड वैल्यू प्रिंट करवानी है, इवन प्रिंट नहीं करवानी। तो आपको बताता हूँ, उसके लिए यहाँ पे चेंजेस करते हैं। तो अगर हमको सिर्फ यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, 1 से लेकर 10 तक मेरे को इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, ऑड नंबर। तो मैं यहाँ पे इवन नंबर की हमारी वो क्या है, आई से मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मैं इसको अभी रन कर दूं, तो इट विल गिव मी all the odd numbers between 1 to 10, 1 3 5 7 9 एंड एंड ऑफ लूप। और अगर मेरे को ऐसे इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, सो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दूंगा, नॉट इक्वल टू 0। तो नाउ इट विल प्रिंट गिव मी एवरी इवन नंबर 2 4 6 8 एंड 10, और फिर एंड ऑफ लूप। So this is how break and continue keyword work in Python. We also have one pass keyword. Well, pass literally does nothing. It's just a temporary placeholder. और मैं उसको भी आपको एक बार ऐसे बता देता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 1 2 5 प्रिंट करना चाहता हूँ, एंड इफ आई इज इक्वल टू 3 है, एंड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग राइट नाउ, तो मैं पास यूज कर सकता हूँ, और उसके बाद डायरेक्ट मैं प्रिंट कर सकता हूँ आई, और फिर आई प्लस इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे लास्ट में एंड ऑफ कोड लूप। और मैंने इसको रन किया, तो हमारी 1 2 3 4 5 और एंड ऑफ कोड पूरा प्रिंट हो रहा है। पास बस एक टेम्परेरी प्लेस होल्डर है, अगर आपको बाद में कुछ यहाँ पे ऐड करना है जैसे ब्रेक या फिर कुछ, यू कुड डू दैट। So this is how you control loop in with the help of break, continue and pass the keywords। break क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है आपकी
लूप को और एग्जिट कर देता है इमीडिएटली। कंटिन्यू skips the current round, which means skips the current iteration and move to the next. एंड पास डज नथिंग, अ टेम्परेरी प्लेस होल्डर, जब आपको आगे कुछ चेंजेस करने कोड में वहाँ और आप कोड को एरर नहीं कर सकते तो आप पास यूज करते हो। नेक्स्ट आप ऐसे देख सकते हैं इस वाले कोड में आपने वाइल ट्रू रखा है, यानी इन्फिनाइटली कोड रन होते रहेगा। और आपने यहाँ पे एक कमांड इज इक्वल टू इनपुट टाइप क्विट टू एग्जिट, आपने एक वेरिएबल बना लिया है जिसमें आपने इनपुट दिया टाइप क्विट टू एग्जिट। और यहाँ पे आपने लिखा है इफ कमांड इज डबल इज इक्वल टू क्विट, यानी इक्वल टू क्विट हो गया, आपने क्विट टाइप कर दिया तो वो ब्रेक हो जाएगा, यानी एग्जिट द लूप राइट हेयर, यानी यहीं पे लूप लूप टूट जाएगा। और फिर आपने यहाँ पे प्रिंट किया प्रिंट यू टाइप प्लस कमांड यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो आपने कमांड यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट गुड बाय। ये कोड मैं आपको एक बार ऐसे रन करके बता देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं इस वाले कोड को हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा प्रिंट, और मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे कह रहा है टाइप क्विट टू एग्जिट। और मान लीजिए मैंने टाइप क्विट नहीं किया, मैंने बोला हेलो, तो यहाँ पे आ रहा है यू टाइप्ड हेलो। तो फिर यहाँ पे फिर से कह रहा है टाइप क्विट टू एग्जिट। मान लीजिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एंटर कर दिया और इस बार मैंने पूछ रहा हूँ हाउ आर यू या फिर समथिंग, कुछ भी टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये बार बार हम मेरे को बोल रहा है टाइप क्विट टू एग्जिट। तो मैं क्विट टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे कह रहा है गुड बाय। तो ये ऐसे काम करता है, कर रहा है ब्रेक स्टेटमेंट, जहाँ पे भी आपने ब्रेक हो गया वहाँ पे वो एग्जिट हो जाएगा लूप से। So this is while true would normally never stop on its own। यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हमको एक एग्जिट डोर दे देता है। यहाँ पे हमने while true रखा था तो वो अपने आप तो स्टॉप होगा नहीं, यहाँ पर ब्रेक हमको एग्जिट डोर दे के हमको वहाँ से निकाल रहा है। ये देखिए पास वर्सेस कंटिन्यू क्या है, तो कंटिन्यू क्या करता है रिमूव डैश फ्रॉम अ फोन नंबर। ये एग्जांपल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फ़ोन लिया है हमने, फ़ोन नंबर ये कुछ कुछ है, आपको यहाँ से डैश हटाना है यहाँ पे। तो देखो फॉर कैरेक्टर इन फोन, ये सी एच क्या है यहाँ पे, ये अल्टरेटर है हमारा, जैसे हम नॉर्मली आई लेते हैं या कुछ और लेते हैं आई जे के, या फिर यहाँ पे हमने सी एच लिया है। इफ सी एच डबल इक्वल टू डैश तो कंटिन्यू कर देना, यानी उसको स्किप कर देना, स्किप डैशेज इंटायरली एंड मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट इटरेशन, यानी नेक्स्ट राउंड। तो यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर दिया सी एच, फिर ये एंड हो रहा है विद स्पेसेस, विदाउट स्पेस। तो इसको भी मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं काटूंगा और यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट, और इसको मैं पीछे ले जाऊंगा, फोर भी इधर आएगा। अगर अब मैंने इसको रन किया तो वेट में भी इसको भी पीछे ले जाता हूँ, टैप, और इसको कंटिन्यू को इधर ले आया मैंने, देखिए। और अब मैंने रन किया तो यहाँ से सारे डैश हट जाएंगे, इधर 7 का डैश हट गया, इधर का डैश हट गया और इधर का डैश हट गया। तो ये पूरा डैश को एंटायरली स्किप कर देता है, जो आपका करंट आइटरेशन पे है उसको वो पूरा स्किप करके नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे डैश इक्वल टू आ गया, डबल इक्वल टू, फिर उसके बाद उसने डैश को पूरा स्किप कर दिया और नेक्स्ट पे चला गया 6 पे जिसको उसने प्रिंट किया, फिर उसके आगे फिर 4 के इधर पे डैश फिर से आ गया, फिर इसको इसने पूरा स्किप कर दिया और फिर यहाँ से 3 2 1 4 ऐसे फिर प्रिंट कर दिया। और तो अभी आपने देखा ये कैसे काम करता है। फिर ये पास क्या करता है, पास एक्नॉलेज करता है, एक्नॉलेजिंग अ नंबर विदाउट एक्टिंग ऑन इट। ये जो भी आपने जहाँ पे भी पास डाला है, जैसे यहाँ पे लिया हमने इफ आई इज इक्वल टू 13 पास प्लेस होल्डर डिसाइड लेटर। आप बाद में यहाँ पे अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं कुछ और, यहाँ पे आप लूप ऐड कर दें या फिर बैक ब्रेक ऐड कर दे, कंटिन्यू ऐड कर दे, बाद में आपको डिसाइड करना है। बट आपको ये प्रोग्राम रन करना है, आपको ये इसको डिस्टर्ब नहीं करना। सो आप यहाँ पे पास ऐड करके आगे आप अपना काम कर सकते हैं।
तो अब तक हमने देख लिया कि व्हाइल लूप क्या होता है एंड हाउ टू हाउ टू वर्क इन लूप एंड व्हाट ब्रेक स्टेटमेंट इज. It exit a loop entirely and continue skip the to the next round or pass does nothing. लूप का आप याद रखिएगा, व्हाइल लूप का हमेशा होता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो, ट्रू है तब तक वो प्रिंट करते रहेगा. रिपीट अंटिल अ कंडीशन चेंजेस, यानी जब तक फॉल्स ना हो. और ये कॉमन मिक्सअप है कि आप यूजिंग पास व्हेन यू एक्चुअली मेंट कंटिन्यू. आप कभी गलती से अगर पास यूज करते बट आपको कंटिन्यू यूज करना था. तो पास डज नथिंग, still runs the rest of the loop body while continue actively skips to the next iteration. तो पास कुछ नहीं करता, वो तो लूप आपका काम करेगा. यहाँ पर कंटिन्यू आपका वो जो करंट इटरेशन पे आप काम कर रहे हो उसको पूरा स्किप कर देगा. जैसे अभी हमने डैश वाले में देखा तो डैश वाला वो पूरा स्किप करके उसके नेक्स्ट वाले पे जा रहा था, यानी लंबस वाले पे. और ये कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, आप एक प्रोग्राम लिखिए while true, write a while true loop, ask a user input and use break to exit only if the user types quit. ये तो ऐसा हमने कर ही लिया, but you can make write the code your own, अपने हिसाब से लिखिए. So this is all for this video. Let's meet in another video. Bye.